Hello friends, welcome to Hariom Consultants. Hope everything is fine at your end. So this video is another Dama visa video. Dama visa की बहुत बात होती है because reason being Dama visa एक ऐसा वर्क वीज़ा है जो कि वर्क वीज़ा नहीं कहेंगे, एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें वर्क वीज़ाज़ अगर आप एज्ड हैं तब भी आपको मिल सकते हैं। अगर आपका आइल्स वगैरह में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है तो कंसेशन लेके वो भी कम बैंड्स में हो सकता है। नहीं बिल्कुल वो मना नहीं कर रहे कि लोग इसको मिस इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इंग्लिश टेस्ट चाहिए, नहीं चाहिए होता है तो थोड़ा कंसेशन मिल जाता है। तो एज का कंसेशन है, पीआर लेनी है अप टू 55 यू कैन हैव इट। लैंग्वेज का कंसेशन है, तो इस करके डामा इज़ क्वाइट पॉपुलर। तो डामा एक अरेंजमेंट है, बेसिकली हमने पिछले वीडियोज़ में भी बताया। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू रीजनल एरिया which is near Victoria and the Dama is Great South Coast Dama। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये विचार रहता है कि हमें अच्छे शहर के साथ रहना है so that we have access to good amenities and all that। तो उस वजह से इस डामा रीजन की काफ़ी डिमांड थी। डामा बेसिकली जो पहली बार देख रहा है आप, बेसिकली दिस इज़ ए एग्रीमेंट विच इज़ डन बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड द रीजनल एरिया हेड, जिसको DRA कहा जाता है, सो दैट रीजनल एरिया में जो लेबर की शॉर्टेज है या वर्क प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है उसको फुलफ़िल किया जाए। इसमें दोनों स्किल्ड एज वेल एज सेमी स्किल्ड लोग आते हैं। अनस्किल्ड यहाँ पर नहीं है बिकॉज अनस्किल्ड का बहुत इंक्वायरी आती है। अनस्किल्ड का कोई उसमें इतना आपको 100 में से एक होगा तो होगा, अदरवाइज दिस डामा ओनली कैटर्स टू स्किल्ड पर्सनस एंड सेमी स्किल्ड। अब इसकी इस रीजन में कौन सी जॉब्स, कौन सी ऑक्यूपेशंस लिस्टेड है वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। बाकी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये विक्टोरिया के पास है। इट इज़ कॉल्ड ग्रेट साउथ कोस्ट GSC रीजन विच इज़ इन द वेस्टर्न विक्टोरिया एंड ये 2019 में डामा के अंडर इसमें एग्रीमेंट साइन हुए थे। सो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा बाकी डामा से ये है कि ये विक्टोरिया के पास है। तो काफ़ी लोगों का ये चाहत रहती है या डिज़ायर रहती है कि उनके रिलेटिव्स काफ़ी विक्टोरिया में हैं, सो दे वांट दैट। काफ़ी लोगों का डिज़ायर रहता है कि विक्टोरिया में उनके काफ़ी रिलेटिव्स हैं तो उनके आसपास अगर सेटलमेंट का प्रोग्राम बने या वर्क वीज़ास मिले, तो दैट्स वाई इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट इज़ नियर द विक्टोरिया। सो द ऑब्जेक्टिव क्या है इस GSC रीजन में? बेसिकली प्रोवाइडिंग GSC विद फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म टू एड्रेस वर्कफोर्स शॉर्टेज। सो प्राइमरी रीज़न डामा के अंडर वर्क वीज़ास को अवेलेबल कराने का रीजन में यही है कि दे वांट टू फुलफिल वर्कफोर्स शॉर्टेजेस। अब ये वर्कफोर्स शॉर्टेजेस का मतलब ये नहीं है कि टोटली ओवरसीज़ वर्कर के लिए ही ये करा जाता है। ये मैं आपका मिस इन्फॉर्मेशन दूर कर देता हूँ। बेसिकली दे वांट कि अगर कोई प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलियन है या PR होल्डर है, उसको रीजनल एरिया में काम चाहिए एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल एंड ही इज़ एग्रीड टू गिव हिज सर्विसेज इन रीजनल एरिया, ही कैन ऑल्सो अप्लाई अंडर डामा। ठीक है ना, ही कैन ऑल्सो वर्क अंडर डामा। बट ऐसा भी होता है कि अगर उनको लोकल ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिल रहे देन डेफिनेटली ओवरसीज़ आर ऑल्सो अलाउड। बट यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है वो ओवरसीज़ है, दे वांट टू हैव इट, तो तभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें अपॉर्चुनिटी रहती है। सो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर उनका बिजनेस ओल्ड होना चाहिए इस रीजन के अंदर, एंड देन दे कैन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स या तो लिस्ट के अंडर उनका होना चाहिए, जो जॉब रोल उनको चाहिए उन्होंने प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई है, या फिर आप कुछ स्पेशलाइज्ड जॉब चाहते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है और उस तरह का वर्कफोर्स आपको नहीं मिल रहा है, देन यू कैन गेट इट अप्रूव्ड एंड गेट योर लेबर एग्रीमेंट साइंड एंड देन यू कैन हायर। तो वो प्रोसेस मैं ब्रीफ में बताने वाला हूँ इसमें कि अगर इसके अंडर आपके रिलेटिव्स का कोई वहाँ पर बिजनेस है तो वो कैसे डामा के अंडर आपको नॉमिनेट करके। एक चीज़ आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट मीन ब्रदर टू ब्रदर, उसमें आपका सरनेम सेम रहता है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपका सरनेम चेंज है, इन लॉज हैं, सो इन लॉज में इतना नहीं पता लगता क्योंकि सरनेम डिफरेंट होता है, देन यू कैन हैव इट, राइट। तो वो मैं ब्रीफ में प्रोसेस बताऊँगा। मेन वीज़ाज इसमें रहते हैं 482 एंड 494। 482 एक यूनिवर्सल वर्क वीज़ा है, उसमें आप रीजनल एरिया में भी काम कर सकते हो, और 494 इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर रीजनल एरियाज़। बाकी इन दोनों में से हमने पहले भी आपको कई बार बताया कि 482 और 494 में से बेटर कौन सा है, इसके ऊपर वीडियो भी ये पीछे यू कैन चेक आउट। तो 494 इज़ बेटर बिकॉज रीजनल एरिया को कैटर करता है और इसमें काफ़ी जल्दी PR होने के चांसेस रहते हैं, राइट। बाकी इसमें PR का काफ़ी लोग पूछते हैं कि
PR 100% होता है डामा के अंडर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? तो देखिए 100% कोई चीज़ नहीं होती है, बट हाँ इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी होती है एक तो 186 की रहती है, दैट इज़ ENS एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम, जिसमें आप 2 साल अगर आप काम कर लेते हैं डामा के अंडर एंड योर एम्प्लॉयर कैन देन अप्रूव यू फॉर ENS फॉर डायरेक्ट PR। एक तो ये इसमें ऑप्शन रहता है एंड इन 90% केसेस में हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज़ 191, जिसमें आप विदाउट एम्प्लॉयर पॉइंट बेस के ऊपर करते हैं, बट इसमें भी चांस अच्छा रहता है क्योंकि रीजनल एक्सपीरियंस सबके पास नहीं होता है और इसमें सिर्फ रीजनल वर्कर्स ही अप्लाई करते हैं। सो दैट्स वाई दीज 2 PR ऑप्शंस आर क्वाइट पॉजिटिव साइड। तो इसको अगर आप इस वीज़ा पर आ गए हैं तो इन 2 ऑप्शंस के थ्रू PR हो सकते हैं अप टू 55 ईयर्स ऑफ एज, राइट। अब होता कैसे है, जैसे अगर आपके रिलेटिव वहाँ पर हैं और वो आपको नॉमिनेट करना चाहते हैं, मींस आपके एम्प्लॉयर जो रिलेटिव है, जो एम्प्लॉयर है वो वहाँ पर है, उसको सबसे पहले डार जो एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट, उसको अप्लाई करना पड़ता है एंडोर्समेंट लेटर के लिए। एंडोर्समेंट लेटर क्या होता है कि लेटर ऑफ सपोर्ट, कि वो उनको लिखते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। तो अगर आप मीटिंग बुक करेंगे मैं आपको सारा शेयर कर दूंगा अगर आप ऐसे कुछ इस मैकेनिज्म जाना चाहते हैं। तो डार जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसको आपने लिखना होता है, एंडोर्समेंट फॉर्म फिल करना होता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये चीज़ें मुझे इस तरह का वर्कर चाहिए, यहाँ पर नहीं अवेलेबल हो रहा तो मुझे लेबर अनॉर्स किया जाए सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर लेबर एग्रीमेंट। कोई एम्प्लॉयर वहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो रिश्तेदार है चाहे आपके नोन है, वॉट एवर इट इज़, ही विल अप्लाई टू द डार, देन डार विल गिव एंडोर्समेंट लेटर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग ही विल चेक। तो वो चीज़ें करने के बाद जब आपका एंडोर्समेंट लेटर आ जाता है देन यू कैन अप्लाई फॉर labor agreement, or once labor agreement is done then you can nominate your he can nominate overseas worker for applying either for 494 और 482। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी अप्रूवल है, किस वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं टू गेट टू बी अ स्पॉन्सर, राइट। अब इसमें अगर आप पेपर वर्क देखें तो 494 का थोड़ा सा ज़्यादा पेपर वर्क होता है एज़ कम्पेयर टू 482, बट दोनों ही इक्वली आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बट अगर आपको चॉइस चाहिए अगेन आई विल से 494, ठीक है। तो कंसेशंस फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें इंग्लिश के कंसेशंस मिलते हैं, सैलरी के कंसेशंस होते हैं, एज के कंसेशन होते हैं। अरेंज और रिस्क एंड इंटीग्रेटेड एक्सेशन टू इंश्योर दैट राइट्स ऑफ बोथ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स आर प्रोटेक्टेड। तो पूरा ध्यान रखा जाता है कि ना तो एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉयट करे इन कंसेशंस के बेसिस पे और ना ही जो वर्कर है वो एडवांटेज ले। तो दोनों तरफ से पूरा फेयर वर्क रूल को फॉलो किया जाता है, राइट। नाउ मैं आपको इसमें कुछ नाम पढ़ने वाला हूँ जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, मीन्स ये जो मैं बिजनेस के 5-6 नाम लूँगा, बाकी लिस्ट मैं नीचे फॉरवर्ड कर दूंगा। दीज आर द बिजनेसेस जिनके साथ लेबर एग्रीमेंट साइन हो चुका है एंड दे कैन नॉमिनेट यू इफ़ यू अप्लाई टू देम। अब जो मैं लिस्ट नीचे दूंगा, लिंक प्रोवाइड करूंगा, उसमें इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कैसे मिलेगा एम्प्लॉयर, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके नीचे आपको एम्प्लॉयर मिलेगा एंड उसमें पूरी डिटेल है। मैं कुछ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, हम आपका स्किल असेसमेंट कराएंगे, देन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली टू देम फॉर द जॉब, राइट। तो ये हो गया एडमेला मॉडल। उसके बाद सेकंड इज़ ब्यूपा एज केयर ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड, 3305 पर हैं, पोर्टलैंड में ही है। देन कैलगन मोटर्स, देन आपके पास है कुनीडा टेरांग, ये बेसिकली पर्सनल केयर असिस्टेंट। सो देयर आर मैनी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स अवेलेबल। मैं ये लिस्ट नीचे दूंगा, उसके नीचे में लिख देंगे हम यहाँ पर अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी एम्प्लॉयर्स की, राइट। तो अब आपको बता देते हैं अप्रूव्ड ऑक्यूपेशंस। मैं कुछ ऑक्यूपेशंस के नाम लूँगा, बाकी यू कैन हैव इट जब आप लिस्ट देखेंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट्स मेकर, राइट, डेंटल असिस्टेंट, डीजल प्रोवाइड की गई है कि इन ऑक्यूपेशंस में बेसिकली स्किल लेवल किस लेवल का चाहिए, इंग्लिश का सेशन अवेलेबल है, यानी इन मोस्ट ऑफ द जॉब्स कंसेशंस अवेलेबल है। कुछ जॉब ऐसी हैं जिसमें कंसेशन नहीं भी है, जो कि हाईली, जैसे मैनेजर की जॉब है, सो मैनेजर में यू शुड हैव ए गुड इंग्लिश, वहाँ पर इन्होंने इंग्लिश कंसेशन नहीं दिया। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे क्लरिकल अकाउंट्स क्लर्क की जॉब होगी एंड उसमें कंसेशन आपको मिलेगा। बाकी PR ऑलमोस्ट हर एक में इन्होंने लिखा हुआ है, बिकॉज जब आप यहाँ टेबल देखेंगे जिस भी जॉब के आगे, ऑलमोस्ट हर एक जॉब के आगे PR येस किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनके पास अप्रूवल है टू नॉमिनेट यू अंडर ENS स्कीम, employer nomination scheme. That means they will just nominate you after your experience of 2 years that this guy or this girl or this worker is good enough and we want to retain him or her under this scheme and you will be PR. ठीक है, तो this was all about GSC DAMA.
तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इससे ज़्यादा हम एक्सप्लेन इसमें नहीं कर सकते हैं। लास्ट जो इसमें क्वेरी रहती है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो अंडर डामा, तो डायरेक्ट अप्लाई तब होता है जब यू हैव द एम्प्लॉयर, राइट। ऐसा नहीं है कि आप इंडिपेंडेंटली इसमें विदाउट एम्प्लॉयर इसमें अप्लाई करें, यू नीड एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर कैसे फाइंड करना, मैंने आपको यहाँ पर पूरा क्लियरली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। इसके अलावा कैसे उनको अप्रोच करना है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, देन यू शुड बुक अ स्लॉट विद अस। नंबर फ्लैश हो रहा है, हमारी वेबसाइट फ्लैश हो रही है, कंसल्ट अस एंड वी विल गाइड यू हाउ टू गेट दिस वीज़ा। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें एज पर्सन अप टू 55 भी पीआर हो सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरी एज निकल गई है बट आई वांट टू सेटल डाउन, सो दिस इज़ द वे टू गो। ठीक है, तो आप हमें कंसल्ट कीजिए एंड वी लेट यू नो। ओके, बाय बाय। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कोई ब्रीफ से आपका क्वेश्चन है, कमेंट है, नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, वी विल आंसर दैट। बाकी फॉर डिटेल डिस्कशन, हर एक की प्रोफाइल अलग होती है, यू नीड टू डिस्कस विद अस, और मैं ही आपको मीटिंग में मिलूंगा। अगर आप किसी भी कोने में हैं वर्ल्ड के, यू कैन do the Zoom meeting with us, no problem. And if you want to meet me personally, you can come to our office. Both options are available. Just WhatsApp on the given number. ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।